आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएस इंडिया। धारावी विधानसभा अगर आप देख लें तो कई ऐसे नेता वहां खड़े हैं और हर नेता का सिर्फ एक ही भाषण है और एक ही बात है, एक ही मुद्दा है कि धारावी का विकास हम करेंगे। कई महीना पहले से राहुल शिवाले जो हैं अपनी बिसात पिच तैयार कर रहे थे कि किस तरह से उन्हें बैटिंग करनी है और वही फायदा उठाकर वो आज पूरी धारावी पूरे क्षेत्र में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके अपोजिट कई ऐसे कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं जो उनकी बैटिंग में रोड़ा पैदा कर रहे हैं। सबसे पहला अनिल देसाई, उसके बाद कई ऐसे नेता हैं जो आहिस्ते आहिस्ते शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में एक और पार्टी सामने आ गई है, महास्वराज पार्टी। और महास्वराज पार्टी का जो कैंडिडेट है वो धारावी का एक आम नागरिक है और खासकर अगर कह लीजिए तो वो एक पत्रकार भी है। महास्वराज पार्टी के कई सदस्य हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हमारे साथ हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में क्या इनका घोड़ा रेस में आगे जा पाएगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े घोड़े रेस में हैं और ये रेस जो है वो बड़ी रेस है। कई जगह पर पैसे खर्चे किए जा रहे हैं और कई जगह पर अपनी पहचान दिखाई जा रही है। शायद जी हम सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे कि महास्वराज पार्टी को जो है वो अभी कुछ दिन ही हुए हैं, वो बड़ी तेजी से ऊपर उभर कर आई है, जिस तरह से केजरीवाल की पार्टी उभर कर आई है। मैं तो कहता हूं कि धारावी नहीं पूरे देश में आपकी शाखा तैयार हो चुकी है और आपके लोग वहां पर काम कर रहे हैं और आपने कई जगह पर अपने प्रत्याशी भी खड़े किए हैं। मैं जानना ये चाहूंगा कि यहाँ धारावी में जो लड़ाई है वो बड़े बड़े लोगों की लड़ाई है, बड़े बड़े नेताओं की लड़ाई है। आखिर आप क्यों यहाँ पर अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है, क्या वजह है उसकी? आफाक भाई, मैं आप सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया धारावी के जनता के सामने आने का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी जो बनी है वो धारावी के लोगों के माध्यम से ही बनाई गई है और इस पार्टी का मूल जो मकसद है, जो छोटे लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं और चुनाव के लिए तैयारी नहीं कर पाते हैं, हमारा जो मूल मकसद है उनको मौका दिया जाए। हमारी पार्टी आज हमारे कार्यकर्ता बहुत से राज्यों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमने गुजरात में, महाराष्ट्र में ये 2 जगह हमने अपने उम्मीदवार खड़े किए। गुजरात में हमारे जो उम्मीदवार खेड़ा जिला से थे और जामनगर जिला से थे। हमारी पार्टी का जो विचारधारा है वो माननीय वल्लभ भाई पटेल जी से लिया गया है और हमें ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमने अपना पहला उम्मीदवार खेड़ा जिला से खड़ा किया, जो कि उनकी जन्मभूमि है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। दूसरा चीज कि हमने जो धारावी में जो रहने वाले ईश्वर तातोड़ी जी है, जो बहुत ही आम नागरिक है, अब जब हमने उनसे संपर्क किया कि भाई आपने विधानसभा चुनाव लड़ा है और आप एक आम नागरिक की तरह लोगों की बात रखते हो, तो हमने उनको कहा कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़े। वो एक आम नागरिक की तरह जीते हैं और आम नागरिक की तरह ही मूल मुद्दों पे वो बात करते हैं। और हमारी पार्टी जो धारावी में 2 साल से लगातार हमने ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, जो धारावी में जो रियल गंदगी है, जब आप रास्तों पे चलते हो, आप सड़कों पे चलते हो, तो आपको पता चलता है कि वहां पे कितनी गंदगी है। उन गंदगियों की शिकायत हमने 2 साल लगातार हमने बीएमसी में और महाराष्ट्र सरकार को दिया, लेकिन वहां से हमें कोई समाधान नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि कामराज स्कूल के पास जो स्कूल के बच्चे हैं वो कचड़ों से गुजरते हैं। हमने उनके फोटो निकाल करके महाराष्ट्र सरकार को और बीएमसी को मेल किया, ट्विटर किया और उनके माध्यम से हमने बताया कि आप यहाँ पे कचड़े का डब्बा रखो, लेकिन आज आप जा करके वहां पे देखो तो अभी तक कचड़े का डब्बा नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है कि यहाँ से आप लोगों ने विश्वास करके बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों को वोट दिया, बहुत बड़ी बड़ी नेताओं को आपने वोट दिया, लेकिन वो आपके मूल मुद्दों पे कभी बात नहीं किया। उन्होंने खाली धारावी के विकास की बात की है। सर, धारावी का विकास कब होगा? जब तक आपके मूल अधिकारों को ही आपको समझा नहीं जाएगा और आपके मूल अधिकारों पे बात नहीं किया जाएगा। आज क्या आप लोग को अच्छा लगता है कि आपके बच्चे उसी कचड़े में से गुजर करके स्कूल में जाते हैं? मेरे पास कुछ ऐसे वीडियोज है, कुछ ऐसे फोटोज है जहां पे बरसात होने के बाद वो पानी जो कचड़े में से बह करके वो पानी कामराज स्कूल के पास भरता है और उसी में से हमारे बच्चे, जो हमारे भविष्य है, वो उसमें से गुजरते हैं।
तो साथियों इन चीजों को देख करके हमने तय किया कि एक साधारण व्यक्ति ईश्वर तातोड़ी जी को हम अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। और यहाँ पे जो उनका जो चुनावी निशान है चप्पल है, तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि उनको समर्थन करें। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि धारावी का विकास तभी हो सकता है जब तक धारावी वासियों की आम परेशानियों को दूर ना किया जाए? क्या यही वजह है? क्या आप शिक्षा पर, आप हेल्थ एजुकेशन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं क्या? देखिए साथियों, जो हेल्थ एजुकेशन और शिक्षा तभी मुमकिन है जब आपके मूल मुद्दों का समाधान हो। ये तो मैं बहुत ही छोटी सी बात कर रहा हूं कि धारावी में आप कितने सालों से बड़े बड़े नेताओं को वोट दे रहे हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप कितने बड़े बड़े पार्टियों को आप सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन कभी उन्होंने आपके मूल मुद्दों पे बात नहीं की। धारावी के विकास की बात अब मैं तो बचपन से सुन रहा हूं, मैं खुद धारावी से हूं, लेकिन क्या धारावी के विकास पे किसी ने आगे कदम बढ़ाया? मैं आपको छोटा सा चीज बता रहा हूं कि जब क्या बोलते हैं गटर गली पे जब कुछ बीएमसी ऑफिसर ने अपना लोगों को बाहर भेजने के लिए नोटिस चिपकाया, क्या उस ऑफिसर पे महाराष्ट्र सरकार ने कोई कार्रवाई की? नहीं की, क्योंकि इनकी मंशा ही है कि आप लोगों को बाहर भेजा जाए। तो साथियों देखिए, छोटी छोटी चीजें है वो आपको समझना है। हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, 1-1.5 साल हुई रजिस्ट्रेशन, बट लेकिन आपके बेसिक मुद्दों को लेकर के हम चल रहे हैं। और जरूर जब अगर हमारा उम्मीदवार यहाँ पे अगर जीतेगा तो हम जो बाकी मुद्दों पर हम जरूर महाराष्ट्र सरकार से फाइट करेंगे। पार्टी आपकी नई है, लेकिन भले से हमने जाना कि आपके पास कार्यकर्ता बहुत है, लेकिन इस चुनावी रैली में आप कहीं नजर नहीं आ रहे, लोगों तक जा नहीं रहे, लोगों को अपनी पार्टी के बारे में बता नहीं रहे। आखिर क्यों आप जमीन पर नहीं उतरे अभी तक? देखिए, हम जमीनी लोग हैं और 2 साल से हमने अपना यहाँ पे वोट बैंक तैयार नहीं किया। हमने लोगों की जो शिकायतें हैं उनका समाधान करने के लिए कोशिश किया है, जिसमें बहुत से लोग हमको जानते हैं और बहुत से लोगों से हमने संपर्क किया है। और हम सिर्फ काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे संपर्क कर रहे हैं। ये सही बात है कि हम रोड पे नहीं उतरे हैं, लेकिन हमारा प्रचार और हमारा जो संवाद है लोगों से कंटिन्यू चल रहा है। और हम लोगों को बता रहे हैं कि हमारा चुनावी सिंबल चप्पल है और आप इनको चप्पल पे बटन दबाए और ईश्वर तातोड़ी जी को भारी मतों से जीत दिलाए, क्योंकि ये आप में से ही ये बंदा है। ये कोई नेता नहीं है, ये कोई पार्टी का कोई लीडर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप में से चुना गया एक व्यक्ति है जो राष्ट्रीय महास्वराज अपनी बुनियादी लेवल पे लोगों को चुनती है और उन्हें मौका देती है चुनाव लड़ने का। साथियों, अगर आज आप इनको चुनाओगे तो कल आप भी चुनाव लड़ सकते हो। मैं वर्षों से, मतलब जब से हमारी पार्टी बनी तब से हम इस बात को लेकर के हम चर्चा करते हैं कि हर एक आम नागरिक का भी चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन तभी जब उसको जनता उसको सपोर्ट करेगी। जब जनता ही उसको नहीं सपोर्ट करेगी और जनता ही जब बड़े बड़े नेताओं को आगे बढ़ाएगी तो आपके मूल मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे। मूल मुद्दे पे कोई भी बात नहीं करेगा। आप देखिए, आपके सामने बड़े बड़े प्रत्याशी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, बड़ी बड़ी रैली लेकर के आ रहे हैं, लेकिन क्या आपके मूल मुद्दों पे उन्होंने बात किया? कभी नहीं। तो मैं साथियों यही कहूंगा कि आप आम लोगों को, आम नागरिक को सपोर्ट करो, ताकि आने वाले दिनों में कि आम नागरिक ही आपके मुद्दों पर बात कर सके। साथियों, चप्पल वो चप्पल है जो मजदूरों के पैर में होती है, और यही मजदूर जिसे चाहे उसे विजयी बना सकते हैं। और आपको याद होगा कि मोदी जी ने एक वक्तव्य कहा था कि मैं चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज पर बिठाकर छोड़ूंगा, लेकिन आज वो खुद हवाई जहाज पे घूम रहे हैं और हालत ये हो गई है कि जिसके पैर में चप्पल थी वो चप्पल भी उतर गई। तो यहाँ इनके प्रत्याशी की जो निशानी है वो चप्पल है, और ये चप्पल हर कार्यकर्ता के पैरों में नजर आ रही है। तो उनके कार्यकर्ता भी यहाँ इनसे भी जानेंगे कि चप्पल को लेकर किस तरह से आप काम करना चाहते हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, क्या उस पर ध्यान देना चाहते हैं, या जिस तरह से राजनीति चल रही है उस पर आप काम करेंगे? सर, हम लोग आम आदमी है, हम लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमारा जो कैंडिडेट है वो आम नागरिक है। जैसे हम लोग एक लोकल हैं, वैसे हमारा जो कैंडिडेट है वो लोकल है। हम आम लोगों से ये चाहते हैं कि आप में से ही एक बंदा खड़ा हुआ है जिसका सिंबल है चप्पल छाप, और जो आम मिडिल क्लास लोगों के पाँव में होता है वो तो हर किसी को याद होता है। बस इसको याद रख के कि भाई हम चप्पल वाले हैं, हम चप्पल वाले को जिताए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये कहना था कि हम चप्पल वालों को हवाई जहाज पे तक ले जाएंगे, लेकिन ये बीते 10 सालों में ऐसा हुआ है कि हवाई जहाज वाले आज चप्पल में आ गए। तो मैं उन चप्पल वालों से ये कहना चाहता हूं
कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो एकदम मामूली हम लोगों के जैसे ही अपने लोकल के हैं, आप लोग उनको सपोर्ट करें और अपना बेस कीमती वोट दे करके उनको विजयी बनावे। और दूसरी एक बात आपने जो अभी पूछा था कि आपके कार्यकर्ता अभी रोड पे नहीं उतरे, हम लोग हमारी पार्टी पर्सनल हमारे कार्यकर्ता रोड पे नहीं उतरे हैं, यहाँ धारावी की जनता के दिल में उतर गए। हम लोगों ने जो वर्क किया है, घर घर में मिलना, लोगों से मिलना, क्योंकि हम ऑलरेडी हम धारावी के ही लोग हैं, लोकल के हैं, हम कोई बाहर से पैरासूट से उतर के कैंडिडेट बने नहीं है, ना हमने पैरासूट से उतार के कैंडिडेट दिया है। हम आम लोकल के जो हमारे लोग हैं उनको हमने कैंडिडेट बनाया है। और यहाँ के जो लोकल धारावी वासी है, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि आप में से ही एक भाई खड़ा हुआ है जिसका सिंबल चप्पल है, आप लोग चप्पल को याद करके चप्पल का बटन दबाएं और भारी मतों से उन्हें विजयी बनावे, ताकि आपके मूल मुद्दों पे बात आप मिडिल क्लास जब लोग होगा तो आप आसानी से उसे मिल सकते हैं। जो आपका मुद्दा होगा आप उसको रख सकते हैं। जो बड़े बड़े लोग, बड़ी पार्टी के नेता आते हैं, आपको तो मौका ही नहीं मिलता जीतने के बाद कि आप उनसे जाएं, पहले आप उनके पीए से मिले, फिर अपॉइंटमेंट ले, वो चाहे तो आपको बुलाए, ना चाहे तो। लेकिन ये जो हमारा कैंडिडेट है मिडिल क्लास है, आप जब चाहे घर के जैसे आए। और क्या गारंटी नहीं है, क्या गारंटी है कि आपका कैंडिडेट जीतने के बाद वो भी वैसी हरकत ना करे? सर, ये गारंटी इसलिए है कि जब आपको खुद अपने जिस्म में जख्म होगा तो उस जख्म का एहसास आपको होगा। और हमारा जो कैंडिडेट है इसी मिडिल क्लास से निकल के आया है, तो उसको अपने वालों का दर्द मालूम रहेगा कि मैं इस दर्द से निकल के आया हूं, तो मेरे जो पीछे मेरे भाई लोग हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उसके दर्द को मैं देखूं, उसकी समस्या का निदान करूं। शाहिद भाई, जैसे ही वीडियो कोई भी वायरल होती है, हम कोई भी न्यूज बनाते हैं तो उसके नीचे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, और वहां पर एक सवाल बड़ा कॉमन है कि बार बार लोग ये लोगों से पूछते हैं कि क्या जरूरत है आपको अपना कैंडिडेट खड़े करने की, क्या वजह है कि आप सिर्फ मुसलमानों के नाम पर, कौम के नाम पर वोट काटने के लिए खड़े हो, आप मुसलमानों का ही वोट काटोगे, आप इंडिया अलायंस का ही वोट काटोगे और इससे बीजेपी को फायदा पहुंचने वाला है। देखिए आफाक भाई, जो हमने जो कैंडिडेट उतारा है वो किसी धर्म, जाति या किसी पर्सन को देख के नहीं उतारा। हमने जो यहाँ के मुद्दे थे उनसे हमने चर्चा की, उन पे हमने उससे बात किया। जब हमने विश्वास दिलाया कि हाँ इन मुद्दों पे वो आगे चल करके काम करेंगे, तब हमने उसको उम्मीदवार बनाया। हमने ना तो उनकी जाति देखा ना धर्म देखा। दूसरी चीज सर, मैंने आपको इंटरव्यू देते वक्त मैंने बताया था कि हमारी पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विचारधाराओं से ली गई है। वहां की विचारधाराओं जो यूनिटी और एकता के प्रतीक जो उनको माना जाता है, उनसे लिया गया है। तो उसमें हमारी पार्टी इसी चीज को रख करके आज पूरे भारत देश भर में छोटा सा छोटा कार्यकर्ता जब हमसे टिकट मांगा, हमने उनकी जाति नहीं देखी, हमने उसका धर्म नहीं देखा, हमने सबसे पहले उनको टिकट दिया। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि हमसे किसी जनता ने भी हमसे टिकट मांगा है जो हमारी पार्टी से रिलेटेड भी नहीं है। जैसे ईश्वर तातोड़े जी हमारे पार्टी से रिलेटेड नहीं थे, फिर भी हमने उनकी जो काम को देख करके, उनके कार्यों को देख के, आपने सही कहा वो रिपोर्टर भी, और काफी सारे मुद्दों उन्होंने उठाए हैं, और उनकी एक सोच है धारावी को बदलने की। तो हमने उसको देख करके हमने उनका ना तो जाति देखा ना धर्म देखा, हमने उनको टिकट दिया। दूसरी बात, आप कह रहे कि हम वोट काटेंगे। सर देखिए, वोट कोई किसी का काटता नहीं है। आपके जो लोग अगर रियल में जमीनी स्तर पे काम करेंगे, आपको जनता उसको वोट देगी, चाहे वो आप किसी भी धर्म हो, किसी की जाति हो। आज जो सबसे बड़ा समाज में जो डिवाइड किया जा रहा है, जाति को जाति से डिवाइड किया जा रहा है, धर्म को धर्म से डिवाइड किया जा रहा है, ये जनता को सोचने का विषय है कि आज तुम कहां जा रहे हो। अगर सभी लोग, जितने भी लोग हैं आज, सभी मिलजुल के रहते हैं, लेकिन इन मुद्दों को डिवाइड करके कुछ पार्टी में नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो सिर्फ अपना वोट बैंक बरकरार रखे हैं। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अगर आप उनका 10 साल का कार्यकाल देखोगे, उसमें कुछ काम नहीं हुआ। बेरोजगार और बढ़ी है और महंगाई और बढ़ी है। बस सिर्फ डिवाइड करके वो जीतना चाहते हैं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि जनता से आप कभी भी वोट देने जाए या वोट के लिए आप जब भी घर से निकलते हो, तो ये धर्म और जाति ना देखे, बल्कि आपके पास जितने भी कैंडिडेट हो, आप उनकी लिस्ट निकालिए और उसमें देखिए कि ये पार्टी कितना काम की है, ये लोग कितना काम किए, ये आपके लिए कितना काम कर सकते हैं। ये वोटर की पहली जिम्मेदारी है
तभी जाके हमारा देश भी विकास करेंगे और हमारे लोग भी विकास करेंगे। तो यानी शाहिद भाई वो शाहरुख खान का डायलॉग याद दिलाना चाहते हैं कि शाहरुख खान ने कहा कि आप बहुत सारी चीजें खरीदने जब जाते हैं तो उस पर तो बहुत सारे सवाल करते हैं, जब कोई नेता आपसे वोट मांगने आता है तो उस पर आप कोई सवाल नहीं करते कि वो आपके भविष्य के लिए क्या करेगा। तो शाहिद भाई ये कोई नगर सेवक का या विधायक का ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई छोटी सी नहीं है, ये लड़ाई शुरू होती है अणुशक्ति नगर से लेकर माहिम तक। इसमें 6 विधानसभा आते हैं, ये छोटा सा इलाका नहीं है, 6 विधानसभा वाला इलाका है। कहां कहां तक आप जाएंगे और कैसे वोटों को जमा करेंगे कि 14 लाख वोट है, सिर्फ धारावी के जीतने से नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए हमारी पार्टी 2 साल से कंटिन्यू काम कर रही है, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और हमने एक ही मुद्दे को उठाया था, जबकि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे आए थे, धारावी के विकास के, पुनर्विकास के भी मुद्दे आए थे, बहुत सी शिकायतें आई थी। लेकिन हमारी पार्टी ने जो हमारा जो मुद्दा था वो सफाई को मुद्दा था, जो कि अभी तक समाधान नहीं हुआ है। उसके ऊपर हमने बाकी जगह इलाकों, जिन्हें अणुशक्ति नगर हो, चेंबूर हो, माहिम हो और साइन कुलीवाड़ा हो, एंटाबिलो, यहाँ के लोगों से हम लोग ने संपर्क किया, उनसे बात किया। हम काम कर रहे हैं, हम ना के नगाड़ा बजा करके लोगों को बता रहे हमने क्या किया है। हमने काम किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे काम को देख करके हम वोट मांगेगी। हमने 2 साल में बहुत सी जगह पे, बहुत से इलाकों में हमने संपर्क किया, वहां पे नियुक्ति दी है, वहां पे हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। लेकिन हमारा एक ये भी है कि अगर आप लोगों का समर्थन मिलता है तो हम भारी मतों से जीत सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा वो यही है कि जिस तरह से आपने कहा कि वोट हम नहीं काटेंगे, तो आप जनता के बीच जब जाएंगे तो उनसे क्या बताएंगे कि आपने क्या किया है, किस तरह से किया है, क्योंकि अभी तक तो आपका ना कोई विधायक ना नगर सेवक है। सिर्फ क्या यही सफाई के मुद्दे को लेकर बैठेंगे या और भी कोई बड़ा काम आप करना चाहते हैं धारावी या पूरे क्षेत्र में? देखिए, पहला तो जो मूल मुद्दा है वही हमारा, उसी का हमें समाधान नहीं मिल पाया, चाहे सरकार से हो चाहे बीएमसी से हो। दूसरी बात, जो अन्य मुद्दे हैं तो हम अन्य मुद्दों पे भी काम कर ही रहे हैं, और लोगों के जो भी हमारे पास शिकायत आती है या जिन शिकायतों पे हमारे पद अधिकारी हमारे पास आते हैं और अन्य पदाधिकारियों के पास जाते हैं, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि हमने यहाँ पे कम से कम 350 से 400 लोगों को पदाधिकारी अपॉइंट किए हैं। पूरी लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, न कि सिर्फ विधानसभा की। उनसे हमने संपर्क किया, उनसे बात कर रहे हैं और हम जनता से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। हम लोगों को रैली नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लोगों के घरों में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और ये कैंपेनिंग एक नेता नहीं कर रहा है, हमारा पदाधिकारी कर रहा है, हमारा कार्यकर्ता कर रहा है, ग्राउंड लेवल से लोगों से मिल रहा है, लोगों से बात कर रहा है, धारावी का बच्चा कर रहा है, हर एक व्यक्ति कर रहा है जिनकी हमारे पास शिकायत आई। दूसरी मैं एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि अभी हम लोग जिस तरह से हमारे पास अभी हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों से हमने 2 साल में काम किया है उन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे। हम कोई बड़ी पार्टी नहीं कि बड़े मुद्दे हम आपके सामने बात कर सके, लेकिन जिन मुद्दों पे अगर हमें इन पे समर्थन मिलता है तो जरूर हम धारावी के विकास में जो भी अड़चन पैदा हो रही है, जहां से लोगों को एक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हमको यहाँ रहने दिया जाएगा, स्ट्रक्चर के बदले स्ट्रक्चर मिलेगा नहीं, बहुत ही सवाल हमारे पास आए हैं, हमारे पास सवालात आए, हमने उसका और अभी तक हमने उन मुद्दों को उठाया नहीं है। उसकी वजह यही है कि हमारी पार्टी 1.5 साल से रजिस्टर्ड हुई है। 1.5 साल में हमने काफी लोगों को जुड़े हैं, काफी घरों में हम गए हैं, काफी लोगों से मिले हैं, काफी लोगों से हमने बात किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी जो संवाद जो हमने किया है उन संवाद का हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और हम एक चीज और एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने 4 महीना पहले मेरे जिले के साथ हमने कैंपेनिंग स्टार्ट किया था, जिसमें उन जिलों में जो भी समस्या है उन समस्याओं पे हम चर्चा करेंगे। तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि धारावी की जो पहली जो समस्या हमारे पास आई वो सफाई की आई, कि लोग चलते हैं वहां पे कचड़े हैं, लोग आगे कर रहे हैं, वहां पे हमारे स्कूल के बच्चे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो धारावी का विकास करेंगे, कहाँ से करेंगे सर? वो सिर्फ धारावी को लूटने का काम कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर रहे। मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि आपका वोट आपकी ताकत है, यही वोट आपके बच्चों का भविष्य बदल सकती है, आपका भविष्य बदल सकती है और आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बदल सकती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपका कीमती वोट ही धारावी का बदलाव ला सकती है। शाहिद भाई, लोग जो हैं वो अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, कई लोग विकास का मुद्दा उठा रहे हैं, कई लोग जो है वो सर्वे का मुद्दा उठा रहे हैं, कई लोग धारावी को बाहर
फेंकने की बातें कर रहे हैं और कई लोग सायन के कुछ जगह जो मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या इन मुद्दों पर आप नहीं लड़ेंगे? जरूर सर, क्यों नहीं लड़ेंगे। अगर हमारे पास अगर शिकायतें अगर इसकी आती है, किसी कार्यकर्ता के माध्यम से आती है, किन्हीं लोगों के माध्यम से आती है, अगर किसी के साथ भी धोखा होता है, अन्याय होता है, तो हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारे पास जो 2-3 ही इन मसलों पे हमारे पास जो बात धारावी के विकास के लिए मुद्दा आया था, कुछ लोग आए थे हमसे समर्थन मांगने के लिए। और हम देखिए, अगर कहीं पे भी जनता के साथ अन्याय होता है, हम आप लोगों से वादा करते हैं कि हम कोई पार्टी नहीं देखेंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे। अगर कोई उसमें लड़ाई लड़ रहा है तो हम उसका खुल करके साथ देंगे। अगर मान लो आपका प्रत्याशी जीत जाता है तो क्या गारंटी है कि वो बीजेपी या अन्य पर दल से जाकर ना मिलेगा? देखिए सर, सबसे पहली चीज है ना कि वो आम नागरिक है, वो कोई नेता नहीं है कि लालच और उसमें अभाव में आ जाएगा। हमने ये चीज एक बहुत ही विश्वास के साथ मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि ये एक आम नागरिक है और आप में से ही है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी पार्टी की तरफ जाएगा। और दूसरा ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके जो भी समस्या है, उन समस्या को लेके अगर हम आगे भी काम करते रहेंगे और हम लगातार इसको लेकर के काम करते रहेंगे। धारावी के मसले हो, माहिम के मसले, मुंबई की कहीं से भी हमारे मसले हो, उन सभी मसलों पे हमारी पार्टी जो समस्याओं पे समाधान करने की कोशिश करेगी और जो भी आला अधिकारी हो, सीएम साहब, उनको हम पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। राष्ट्रीय महास्वराज पार्टी नई पार्टी है, लेकिन जो इसके कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो प्रत्याशी है, वो इसी धारावी में जन्मे हैं, यहीं से वो पैदा हुए हैं और बचपन से उन्होंने देखा है कि धारावी के विकास के नाम पर किस तरह से लोगों ने उनको टोपी पहनाया है, किस तरह से लूटा है। तो यही वजह है कि ये शुरुआत जो कर रहे हैं, इनका कहना है कि हम छोटी छोटी समस्याओं से शुरुआत करेंगे, पहले छोटी समस्याओं को देखेंगे, उसके बाद हम उन तमाम समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे जो आज धारावी के एक एक व्यक्ति पर आ रही है, चाहे वो उनके स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो उनके एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो उनके यहाँ पर विकास का मामला हो, उनके घर के विकास का मामला हो, चाहे धारावी के विकास का मामला हो। हर मामले पर हम धीरे धीरे ध्यान देंगे, क्योंकि जितनी हमारी बिसात है हम उतना ही पैर फैलाएंगे और उसी के साथ हर एक की परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हम और भी कई नए प्रत्याशियों से बात करेंगे और उनके विचार आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप अपना वोट सही कैंडिडेट को दें, ताकि वो धारावी का विकास कर सके, आपके पूरे क्षेत्र का विकास कर सके। और बार बार हम ये आपसे कहते हैं कि हर कोई बाहर निकले और वो अपना पूरा मतदान करे, वो मतदान केंद्र जाए और अपना मतदान करे, ताकि अच्छी तरह से वोटिंग हो सके, मतदान हो सके और इसमें बहुमत से वो जीते जो धारावी का सच्चा विकासक हो। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।